साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर और आपका टीचर वेद प्रकाश साइकोलॉजी ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जिन बच्चों को, जिन अभ्यर्थियों को या तैयारी करने वाले जिन शिक्षार्थियों को शिक्षक बनना है या जिनका सपना शिक्षक बनने का है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि DSSB में 2023 में नई वैकेंसी आने वाली है। नई वैकेंसियों की घोषणा लगभग होने वाली है और बहुत सारे पद रिक्त हैं। जिन अभ्यर्थियों ने अभी राजस्थान में होने वाली 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में भाग लिया है और उनका अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है, खासकर L1 के बच्चों के लिए, तो उनके लिए DSSB में PRT की वैकेंसी आती है, जिसमें उनका CTET क्लियर होना कंपलसरी होता है। आज मैं आपको DSSB में 2023 में जो भर्ती आने वाली है उसमें PRT के लिए क्या योग्यताएं हैं, क्या सिलेबस है और क्या परीक्षा का पैटर्न है, इस पर थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा, थोड़ी चर्चा करूंगा। DSSB में जो 2023 में भर्ती आने वाली है या DSSB की जो भर्ती आती हैं, उनमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए जब आप टीचर बनते हैं तो आपको PRT बोला जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य है, आपको 1 से 5 तक की कक्षाओं में जब आप पढ़ाएंगे तो जैसे हम लेवल फर्स्ट बोलते हैं, वहाँ PRT बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए योग्यता क्या है? पहली योग्यता है 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं पास भी न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपकी 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको DLED का सर्टिफिकेट हो, BTC हो, BSTC हो, JBT आपने कर रखी हो या फिर BEd भी कर रखी हो और 12th आपने 50% के साथ पास किया हुआ है, तो आप इस PRT के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट है जनरल के लिए 30 साल, OBC के लिए 33 साल और ST/SC कैंडिडेट के लिए इसमें 35 साल निर्धारित की गई है। अर्थात आप 35 साल की एज तक भी कैटेगरी के हिसाब से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जनरल के जो बच्चे हैं वो 30 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं, OBC के 33 वर्ष तक और ST/SC के लिए 5 साल की छूट है, अर्थात 35 वर्ष की आयु तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें कंपलसरी जो योग्यता है वो आपको पता ही है, CTET पेपर फर्स्ट, यानी L1 के लिए अर्थात 1 से 5 तक के लिए जो CTET आयोजित किया जाता है, वो CTET का पास का प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है, जिसमें जनरल को 90 अंक और अदर स्टेट के जो रिजर्वेशन वाले व्यक्ति हैं, जैसे अदर स्टेट के लिए भी 90 अंक, इसके अलावा OBC, SC, ST इनके लिए 82 नंबर पर ये पास माना जाता है। आपके पास ये पास का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी योग्यता है अगर हम 1 से 5 तक के लिए टीचर बनना चाहते हैं, PRT के टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? देखो, अभी जिन अभ्यर्थियों ने 3rd ग्रेड मेंस दिया है राजस्थान में, L1 का पेपर दिया है, आपको पता है आपका सिलेबस बहुत बड़ा था और आपकी योग्यता और आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा था। लेकिन यहाँ पर आपका सिलेबस बहुत छोटा है और जो अभ्यर्थी जिनका स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, उनको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो अपनी थोड़ी सी मेहनत और करेंगे तो यहाँ उनको एक सुनहरा मौका है, वो यहाँ पर अपना शिक्षक बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट बी के रूप में। पार्ट फर्स्ट 100 अंक का होता है और पार्ट बी भी 100 अंक का होता है, अर्थात दोनों ही पेपर में टोटल जो अंक हैं वो है 200 अंक में। पार्ट फर्स्ट में आपको 5 चीजें पढ़नी है। 5 में पहली है मैथ्स, इसके 20 प्रश्न आते हैं, इंग्लिश के 20 प्रश्न आते हैं, हिंदी के 20 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के 20 प्रश्न आते हैं और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता के भी 20 क्वेश्चंस आते हैं। यानी 100 नंबर का ये पार्ट फर्स्ट होता है। इस 100 नंबर में से आपको 40% अंक लाना, न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होता है, अर्थात 40% अंक लाना कंपलसरी है। ठीक है, फिर पार्ट बी है, इसमें टोटली पेडागोजी है और ये 100 अंकों की होती है। इसमें भी आपको 40% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होता है। इसके साथ साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 प्रति प्रश्न, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। 100 क्वेश्चंस, 100 नंबर का ये, 100 नंबर का ये, टोटल हो गया 200
और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में अलग अलग 40-40% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होता है। तो जो मेरे भाई बहन या जो अभ्यर्थी निराश है, उनका अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, इस भर्ती में आप आवेदन करें। आगे कुछ ही समय में इसके नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है, आप इसमें आवेदन करें और रीट मेंस जो आपने दिया है L1 के बच्चों ने, उससे भी कम मेहनत में आप यहां पर अपना सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। थोड़ा सिलेबस की अगर मैं आपको बात करूं कि इसके जैसे मैथ्स है, मैथ्स में क्या क्या सिलेबस आता है, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, तो मैथ्स में जैसे आपका अर्थमेटिकल है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, सिंप्लीफिकेशन है, आपका डेसिमल्स है, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है, परसेंटेज है, आपका LCM है, HCF है, रेशियो है, आपका प्रोपोर्शन है, एवरेज है, फ्रैक्शंस है, प्रॉफिट ऑफ एंड लॉस है, इस तरह सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, इस तरह के टॉपिक आपके मैथ्स में आते हैं। 20 क्वेश्चंस वहां से आने हैं आपके। फिर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन कौन से आएंगे, तो सिमिलरिटीज है, ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप है, और क्या कहते हैं कंसेप्ट्स है, फिगर्स है, क्लासिफिकेशन है, इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करें सामान्य जागरूकता की, अर्थात जीके जीएस की 20 क्वेश्चन, तो इसमें इतिहास, खेल, संविधान, अर्थशास्त्र, पुरस्कार, वर्तमान में चल रही घटनाएं, इनमें से प्रश्न आने की गुंजाइश रहती है। इसके अलावा फिर अपना इंग्लिश का पार्ट बचता है। इंग्लिश में हमारे टॉपिक्स है जैसे सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, टेंस है, और आर्टिकल्स है, नरेशंस है, प्रीपोजिशंस है, एडवर्ब है, वोकेबलरी है, मॉडल है, आइडियम्स है, सिनोनिम्स है, इस तरह के टॉपिक आपको यहाँ देखने को मिलते हैं इंग्लिश में। फिर आपका आ जाता है हिंदी का, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, ये आपका हिंदी का सिलेबस है। इसके साथ साथ जब आप इसमें जाते हैं कि भाई हम पेडागोजी में क्या पढ़ना है हमको, तो पेडागोजी में आपको पढ़ना है विकास की अवधारणा, विकास के क्षेत्र, किशोर अवस्था, सामाजिकरण, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकता, संज्ञानवाद जिसे बोलता है, रचनात्मकता, अधिगम, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इसके अलावा विकलांगता, इसके अलावा मार्गदर्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और RTE 2009, समावेशी शिक्षा, इस तरह के टॉपिक आपके इस वाले पोर्शन में आने वाले हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं, आपने जो टॉपिक आपने मेरे मुंह से सुने हैं उनमें और भी टॉपिक होंगे, तो ये मैंने लमसम आपको कुछ सिलेबस बताया है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, तो कम समय में बहुत अच्छी मेहनत करके आप यहां पर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसीलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में भी वैकेंसियां आने वाली हैं, अति शीघ्र वैकेंसी आने वाली हैं। फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, तीनों ही वैकेंसी आने वाली है। राजस्थान सरकार जल्दी ही एक रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन भी करवाएगी, लेकिन इसी दौरान अगर आपको एक और अपनी भाग्य आजमाना है, आप चाहते हैं कि मैं उससे पहले एक टीचर बन के दिखाऊं, क्योंकि मैं अभी की बार अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, उन गलतियों को मैं ना दोहरा के कुछ अच्छा करके दिखाऊं, तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। DSSSB में जो भर्ती आने वाली है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह बता दूं, 29 मार्च से ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर में भी ऑफलाइन बैच DSSB PRT के लिए चलाए जाएंगे। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और 29 मार्च से हम प्रॉपर कक्षाएं लगा करके आपको इसकी तैयारी करवाएंगे। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, अभी से जुट जाइए, बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और बहुत जल्दी आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और ऐसा कहते हैं कि नोटिफिकेशन आए उससे पहले अगर हम तैयारी शुरू कर देते हैं तो हमारी जो सिलेक्शन है, उस सिलेक्शन के होने की उम्मीद, हमारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए निराश ना हो, हताश ना हो, लगातार वैकेंसियां हैं, अगर हम लगातार मेहनत कर रहे हैं तो एक में नहीं तो दूसरी में सही हम अपना स्थान सुनिश्चित कर लेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।